अस्सलाम दोस्तों, कैफे इख्तिसाद में खुश आमदीद विद न्यू वीलॉग। उर्दू का वीलॉग है इसमें, और इट्स क्विक वीलॉग। क्विक इन द सेंस कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं। आई बीन कॉल्ड अपॉन बाय फ्यू पीपल कि जी इस पे कमेंट करें। आजकल आपने देखा होगा कि एक नया शोशा चल पड़ा है। शोशा मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि एक शोशा है, लेकिन अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये शोशा क्या है। सोचा ये है कि जी बिटकॉइन आप जो है वो माइन करो और उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व पाकिस्तान में बना दो, तो उससे हमारे मसले हल हो जाएंगे। इसके लिए हमने एक साहब हैं बिलाल बिन साकिब। आई डोंट नो हिम, परहैप्स यू डू। आप लोगों को शायद ज्यादा पता होगा, मुझे तो नहीं पता उनके बारे में। वो आए, उनको मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। वो पूरे पाकिस्तान में, वो पूरी दुनिया में अब फिर रहे हैं बिट पाकिस्तान की पीआर करने की। जी हम बिटकॉइन रिजर्व्स बनाने जा रहे हैं और ये कितना जबरदस्त आइडिया, और पाकिस्तान में पहली दफा आ रहा है, and many great things to come। और इनफैक्ट परसों जब वो अमेरिका में किसी खड़े होके ये तकरीर कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, तो उसी वक्त यहाँ पे सेनेट की या एक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें फाइनेंस के सेक्रेटरी, फाइनेंस डिवीजन के सेक्रेटरी और स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमें ये बता रहे थे कि जी यहाँ पे तो क्रिप्टो करेंसी जिस तरह बिटकॉइन है वो तो बैन है। यहाँ पे तो कानून है कि वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप ये देख लें इस चीज से कि पाकिस्तान में कितना एक वो जो पॉलिसी मतलब वो एक पेज पे होना जिसे हम कहते हैं ना, कि कितनी ज्यादा वो अनसर्टेनिटी है। इसलिए हमसे हमें कोई सीरियसली लेता भी नहीं है इन मामलात में। कि इधर आपके एक एंटरप्रेन्योर आया है जिसको आपने वजीर, वो जाके स्ट्रेट जो जाके जनाब अली आर्मी चीफ से भी मिल रहा होता है, वो जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मिल रहा होता है, हर किसी से बड़े बंदे से मिल रहा होता है। इतनी उसकी पीआर, इतनी उसकी वो है इन्फ्लुएंस है, वो जाके मिल रहा होता है, उसे स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। और वो जाके जो है वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए एक वो प्लान बना रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके स्टेट बैंक है, वो खुद कह रहे हैं टेक्नोक्रेट्स के जी एक चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये देख लें कि कितने हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है, हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इट्स डाइवर्स फ्रॉम रियलिटी, ऑन ग्राउंड रियलिटीज। तो यही हमारे फेलियर्स की एक बड़ी वजह। चले अब चलते हैं जी कि ये स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स, बहुत से रिक्वेस्ट आई है मुझे कि जी इस पे कमेंट करें, ये क्या चीज़ है, ये इशू क्या है हमारा। ये है ना कि हम लोग एक कि कैची टर्म आ गई, उसको हमने इस्तेमाल कर दिया कि जी हम ये करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने बाहर से सुना है कि जी बिटकॉइन का रिजर्व आ गए हैं, तो हम भी यही करने जा रहे हैं। तो बहुत से लोग ऑब्वियसली जिनको इस बारे में पता नहीं होता टेक्निकलिटीज के बारे में, तो वो थोड़े से क्यूरियस होते हैं इस चीज के बारे में कि यार ये क्या, व्हाट इज दिस, कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली गो थ्रू इट। मैं कल भी किसी जगह गया था, तो वहां पे बहुत से लोगों ने इस चीज पे मुझसे, दे वर क्यूरियस, दे वर ट्राइंग टू आस्क मी कि जी क्या है ये, एंड हु केम अप विद दिस एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन। इसलिए सो आई हैव जॉटेड डाउन अ फ्यू पॉइंट्स, दिस इज नॉट कॉपी पेस्ट नहीं है। आई जॉटेड डाउन अ फ्यू पॉइंट्स, आई विल क्विकली गो थ्रू इट जस्ट टू क्लेरिफाई कि ये इशू है क्या, एंड व्हाई। जिस तरह के आपने टाइटल में देखा होगा कि इट्स अ रेड हेरिंग, ये एक और शोषा है। ये एक और जैसे फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन इसे शोषा कहते हैं। फ्रॉड तो मैं नहीं कहूंगा, परहैप्स इट वुड टर्न अप एज अ फ्रॉड, हु नोज। लेकिन अभी फॉर द मोमेंट इट्स जस्ट कि ये एक शोषा है, इट्स अ रेड हेरिंग। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि 5-6 महीने से एक और हमने एक शोषा रेड हेरिंग छोड़ी हुई कि हमारी मादनी दौलत, मिनरल रिजर्व। डॉन में मेरा लास्ट आर्टिकल भी इसी चीज पे था कि यार खुदा के बंदो, छोड़ो ये क्या शोषे छोड़ रहे होते हो, कोई सही काम करो, कोई सही मेहनत करो, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ये क्या हर दूसरे रोज एक नया आइडिया पकड़ के एक शोषा छोड़ दिया जाता है। चलें खैर, आजकल तो वैसी हालात ऐसे हैं कि फैसले करने वाले, उनकी तो वैसी गुड्डी चढ़ी हुई है पाक इंडिया स्कर्मिश के बाद, जंग के बाद, तो उनके नंबर्स वैसे ही बढ़े हुए हैं, तो उनको वैसे भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हेयर्स शॉर्ट वर्जन ऑफ इट कि व्हाट इज इट। अच्छा, ये शुरू कब हुआ ये शोशा जो है, या फिर जिसे हम कहते हैं वो अक्सर एक जुबान में लफड़ा, ये लफड़ा जो है ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ जनाब अली 6 मार्च 2025, यानी 6 मार्च 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर दिया कि जी अमेरिका जो है वो एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाएगी, और स्टैब्लिश कर दिया, जो कि उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिस ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट है उनका, जिस तरह यहाँ पे फाइनेंस डिवीजन हो गया, कि वो उसको हैंडल करेगी। और उसमें जो बिटकॉइन कहाँ से आएंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप समझते हैं।
पाकिस्तान में अब ये जो प्लान बन रहा है वो ये है कि जी हमारे यहाँ पे जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम इस्तेमाल करके, यानी ज्यादा बिजली है जिसपे हम कैपेसिटी पेमेंट्स भी दे रहे हैं, पैदावार है कोई नहीं, इस्तेमाल है कोई नहीं, लेकिन उस पर पेमेंट्स दे रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करके हम लोग जो है वो बिटकॉइन जो है माइन करेंगे, बिटकॉइन उससे बनाएंगे। लेकिन अमेरिका में ये जो इन्होंने रिजर्व बनाया, उन्होंने कोई बिटकॉइन माइन नहीं किया, अमेरिकी हुकूमत ने, हुकूमती सतह पे कोई नहीं है। इस चीज को जरा समझ लें। ये ऑलरेडी जो उनके कन्फिस्केटेड है, जो उन्होंने पकड़े हैं, जो उनकी पुलिस वालों ने बिटकॉइन पकड़े हैं, जो इलीगल ट्रेडिंग करते थे या फिर जो इस तरह के ड्रग डीलिंग करते थे, ये हेरोइन वगैरह के सौदे करते थे, या इस तरह ब्लैक मार्केटर्स थे, यानी वो मुजरिम थे, जराइम में इस्तेमाल होते बिटकॉइन की पेमेंट्स में, वो उन्होंने पकड़े थे, वो उन्होंने कन्फिस्केट किए थे उनसे। और वो इस तरह नहीं है कि कोई फिजिकल, जिस तरह पैसे हो गए या रुपए हो गए, कि वो फिजिकल है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि ये देखिए जी ये एक बिटकॉइन है, ये रुपया है, ये बिटकॉइन है, इस तरह वो फिजिकल उसमें नहीं होते, उनका एक मखसूस एड्रेस होता है। मैं उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन तकरीबन 2 लाख बिटकॉइंस जो है वो अमरीकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एफबीआई हो गए, पुलिस हो गए, उन सब ने जो है मिल मिला के उन्होंने पकड़े हुए कन्फिस्केट किए, तो वो उससे अभी जो है वो स्ट्रेटेजिक उनका बिटकॉइन रिजर्व जो है वो कायम हो रहा है। ये आप फर्क जानिएगा। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई कन्फिस्केट नहीं किया हमने। इसके लिए अब हम बिटकॉइन रिजर्व बनाने जा रहे हैं, जो कि प्लान है, लेकिन इसके लिए फिर आपको माइन करना पड़ेगा। उस पर आते हैं। तो ये जी 6 मार्च 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक शुरशुरी छोड़ी है, जो कि उसके पीछे अब हम भी पड़ गए हैं। और इससे पहले वो उनकी कैंपेन जो थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें भी उसने बार बार ये कहा कि जी बिटकॉइन के रिजर्व होने चाहिए और क्रिप्टो के रिजर्व होने चाहिए। तो ये उधर से सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी? पाकिस्तान में ये हो रहा है कि और अमेरिका में ये करते थे कि जिस तरह के वो जब इस तरह के बिटकॉइन पकड़ते थे इलीगल ट्रांजैक्शन में, तो उसको ऑक्शन ऑफ कर दे, उसको बेच देते थे। लेकिन अब वो बेचना, जो अभी उनके पास पड़े हुए हैं, जो रह गए हैं तकरीबन 2 लाख, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको हम बिटकॉइन में रिजर्व में रखेंगे। क्यों रखते हैं, इसके मकासद की अभी इस पे जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान जो चीज़ फॉलो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने कहा कि हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसको हम कुछ यूटिलाइज करते हैं। फेयर इनफ, ठीक है, आप एक यूटिलाइजेशन का आप कह रहे हैं कि जी हम इसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। टिल दैट एंड ठीक है, आइडिया ठीक है कि आप बिजली इस्तेमाल हो नहीं रही, उस पर हम अरबों रुपए सालाना दे रहे हैं। इस साल भी, इस माली साल में भी हम 2 ट्रिलियन रुपए जो हम कैपेसिटी पेमेंट्स में देंगे, ज्यादातर वो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आप कह रहे हैं कि जी चलो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक आइडिया ठीक है। ये भूटान में हो रहा है। भूटान में जो है उन्होंने कहा था कि जी हम जो बिजली अपने पानी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास एक्सेस बच जाती है, तो उससे हम बिटकॉइन जो है वो माइनिंग शुरू कर देंगे। तो ये पाकिस्तान एक उसी किस्म की चीज वो कर रहा है कि जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन भूटान और पाकिस्तान की एग्जांपल डिफरेंट है, उसके रिपरकशंस डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अब जरा चलते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है कि जी क्यों बिटकॉइन रिजर्व, जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, उनकी अपनी वेबसाइट है यूएस गवर्नमेंट की, उस पे हम चलते हैं कि जो उन्होंने और जगहों पे ये दिए गए हैं कि जी क्यों बिटकॉइन का रिजर्व्स बनाने जरूरी है। तो मैं जल्दी से उन रीजन से जाता हूँ। पहली एक रीजन उन्होंने ये दी हुई है कि जी ट्रेडिशनल एसेट्स लाइक गोल्ड एंड डॉलर आर बिकमिंग वीक। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशनल एसेट्स थे, जिस तरह सोना रखा हुआ है या डॉलर्स रखे हुए, करेंसीज रखी हुई है, या फिर पाउंड्स हो गए, या फिर इस तरह के येन हो गए, जापानीज येन, या फिर स्विस फ्रैंक्स हो गए, या फिर और इस तरह यूरो हो गए, ये वीक होते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। गोल्ड भी जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि डाइवर्सिफाई करें, हम किसी और एसेट की तरफ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी बिटकॉइन चूंकि एक ओरिजिनल करेंसी है और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और बड़ी जबरदस्त चीज है, तो उसकी तरफ जाते हैं। ये एक। दूसरा उन्होंने दिया हुआ है कि जी लेसन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। मैं आपको मेजर बता रहा हूँ, आप उस पे नेट पे और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेसन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी के जी इक्तिसादी वो जो सूरत हाल होती है ना, वो जिस तरह हम कहते हैं कि जी यहाँ पे कभी आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई या कम होगी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत से ममालिक में दुनिया में है कि आपके किसी भी वजह से आपकी जो है इकोनॉमी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाती, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जितनी होनी चाहिए थी। जैसे हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, पोटेंशियल जीडीपी के वो ग्रोथ रेट एक बढ़े, उस तरह बढ़ती नहीं है किसी भी वजह से। पाकिस्तान में जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर वक्त इकोनॉमी एक नाजुक मोड़ पे खड़ी हुई है, किसी वक्त जो है 5-6% पे चली जाती है, लेकिन फिर धड़ाम से नीचे आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है, या 1-2% पे पिछले 3-4 साल से हम चल रहे हैं।
तो वो एक रीजन दी गई थी कि जी ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है ये खत्म करेगा अगर बिटकॉइन का रिजर्व बनाया जाता है। और फिर मॉनेटरी इकोनॉमी के आपको एक जो है मॉनेटरी इकोनॉमी मिल जाएगी कि आप किसी और के गुलाम नहीं रहेंगे, किसी और की मॉनेटरी पॉलिसी के गुलाम नहीं रहेंगे। वो जो है आप उसी तरह उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास मॉनेटरी इंडिपेंडेंस आ जाएगी, यानी आपका जो भी आपने पैसों से मनी से रिलेटेड डिसीजन करना हो तो वो आप आसानी से अपनी मर्जी से कर सकेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। मॉनेटरी के साथ आपकी ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी या नेशन वाइड ऑटोनॉमी, ये चीजें भी वो कह रहे हैं कि आ जाएगी। तो so this was the other reason, लेसन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी ऑटोनॉमी। तीसरा उन्होंने जो वो दिया था कि जी ये डाइवर्सिफिकेशन इसमें करेंगे हम। डाइवर्सिफिकेशन ये है कि आप सो डाइवर्सिफिकेशन वाज वन अनदर रीजन कि जी आप ट्रेडिशनल एसेट्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल एसेट्स क्या हो गया, आपने रिजर्व्स रखे हुए हैं, डॉलर्स के रखे हुए हैं जिस तरह पाकिस्तान ने, या कुछ और करेंसीज के रखे हुए हैं, फिर या गोल्ड रखा हुआ है, तो उसे आप डाइवर्सिफाई कर जाएंगे, वो एक मिक्स आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन का एक मकसद ये होता है कि जी आपका अगर एक करेंसी या एक एसेट से रिलेटेड कोई रिस्क हो तो वो जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज अ ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी वेल नोन कि जी डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट वाली एग्जांपल है कि जी आपने रिस्क को कम करना है तो इसको फिर आप डाइवर्सिफाई करें। तो ये था जी, तीन बड़े रीजंस दिए गए थे कि और दिए जाते हैं कि जी आपने अगर ट्रेडिशनल आपने अपने बिटकॉइन रिजर्व जो बनाना है तो उसके लिए आपके ये तीन बड़े वजूहात दी गई हैं। और ये आई जस्ट जॉटेड इट, मतलब आप जनरलाइज कर लिया, इसके अलावा और भी बहुत सी वो एग्जांपल्स दे सकते हैं, बट दीज आर द थ्री बिग रीजन। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दिस और इसमें देखते हैं कि जी क्या इश्यूज क्या हैं इन रीजन जो है, ये जो इन्होंने अपनी वो दी हुई है बेसिस दी हुई है फॉर मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, और इश्यूज इसके साथ क्या, और फिर पाकिस्तान के लिए क्या इशू बन सकते हैं, इस पे भी जाते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने रीजन दिया हुआ था, लेट्स गो थ्रू इट, ट्रेडिशनल एसेट्स लाइक गोल्ड एंड डॉलर्स आर बिकमिंग वीक। आओ यार, मतलब डॉलर कैसे वीक हो गया, गोल्ड कैसे वीक हो गया? आप डॉलर और गोल्ड की ओवर टाइम 50 साल 40 साल 50 साल वैल्यू निकालें, वो तो वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। गोल्ड जो है आजकल आप पिछले एक हफ्ते महीने 2 महीने में देखे उसकी वैल्यू किधर गई है। सो हाउ आर यू सेइंग कि जी वो गोल्ड जो है वो या डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू काफी वीक होगी? और डॉलर की आप वैल्यू देखिए यार कितनी वीक हुई है, कुछ पैसे हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत पैसे, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा तो उसकी कोई वैल्यू वीक नहीं हुई। कौन कह रहा है वैल्यू वीक हुई? दैट्स अ वेरी जो है जो एक बड़ी कमजोर आर्ग्यूमेंट है, कमजोर दलील है ये। इट्स अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स। So the second one, the lessen economic instability and monetary autonomy. And mind you, again, okay, this is not मैंने कहीं से फोटो छापे नहीं मारे, this is my own thoughts, quick thoughts. I've just jotted it down. uh, how मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यार बिटकॉइन जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कैसे वो करेगा, कम करेगा। दुनिया में दो ममालिक हैं जिन्होंने बिटकॉइन को जो है ऑफिशियली अपनी करेंसी भी बना दिया था, और उन्होंने इनफैक्ट एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उन्होंने कहा था कि जी ये जिस तरह रुपया पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी या डॉलर अमेरिका की है, उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन, उन्होंने अपने पैसे खत्म करके कहा कि बिटकॉइन हमारी ऑफिशियल करेंसी है। उन्होंने कहा था कि सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन में होगी, और यही एक रीजन दिया गया था एल सल्वाडोर में जब पार्लियामेंट ने ये 4-5 साल पहले लॉ पास किया था कि जी हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, वो भी हमारी तरह हर वक्त नाजुक मोड़ पे ही खड़े रहते हैं, तो ये बिटकॉइन जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इसको वो कम कर देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले साल ये जो तजर्बा था एल सल्वाडोर में ये ख़त्म हो गया, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी प्रॉब्ली जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन को उन्होंने ये जो इन्होंने फोर्स करने की कोशिश की कि जी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो कोई इतना सक्सेसफुल कामयाब तजर्बा नहीं रहा। क्योंकि देखें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, और अमेरिका में कौन सी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है यार, मुझे तो नहीं समझ आती कि वहां पे आपने बिटकॉइन रिजर्व्स बना दिए। पाकिस्तान में अगर बिटकॉइन रिजर्व आप बना देते हैं तो इसका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो हमारी है कि इक्तिसादी तरक्की, जैसे मैंने कहा कि कभी 5%, कभी 3%, कभी 5%, 6% पे चली गई और अचानक धड़ाम से नीचे गिर गई, वो जो नाजुक मोड़ है, तो उस नाजुक मोड़ से हटने में हमें वो कैसे मदद देगा? ये तो मैंने बहुत सोचने की कोशिश की है,
कि यार उस हमारे नाजुक मोड़ का, हमारी इक्तिसादी जो तरक्की है बुरी, उसके वो तरीकाकार उसका वो कमजोर है। इक्तिसादी तरक्की आप इसको ये कह ले, बुरी नहीं, कमजोर है। तो उसका तो रिजर्व से क्या ताल्लुक है यार, और बिटकॉइन रिजर्व से क्या ताल्लुक है? चले रिजर्व से ये ताल्लुक बन गया कि हमारी इंपोर्ट्स का जब बिल बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए मुसीबत पड़ जाती है। लेकिन बिटकॉइन उसमें, और अभी इस पे मैं डिस्कशन डिस्कशन करूंगा ये पेमेंट्स के सिलसिले में, ये इंपोर्ट्स के सिलसिले में, एंड आई क्लेरिफाई दिस पॉइंट। उससे हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है? हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसलिए है कि यहाँ जियो पोलिटिकल रीजन है, हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, इदारे नहीं है। इदारों का ये मतलब नहीं है कि एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, इदारे हो गए कि आप जुडिशरी देख लें। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे यहाँ पे वो एक सियासी इस्तेकाम नहीं है। हर दूसरे रोज एक प्रॉब्लम बना होता है। हमारे यहाँ पे जियो पोलिटिकल टेंशन है। अभी 4 दिन पहले, अभी 4 दिन की हमारी जंग हुई है, 4-5 दिन की। इंडिया से कोई पता नहीं लगता, अचानक एक मसला खड़ा होता है, पहलगाम में अटैक होता है या कहीं पे, और इंडिया जो है अपनी फौजें जो है वो सरहद पे ले आता है, तो हर वक्त टेंशन ही रहती है। हमारी अफगानिस्तान के साथ टेंशन है, हमारी ईरान के साथ टेंशन है। जिस तरह इंडिया की किसी से नहीं बनती, हमारी भी किसी से नहीं बनती। तो इसका बिटकॉइन से क्या ताल्लुक होगा? बिटकॉइन जो है वो पाकिस्तान इंडिया की जंग रोक देगा, या अफगानिस्तान पाकिस्तान की टेंशन रोक देगा, या ईरान पाकिस्तान के मसले हल कर देगा? बिटकॉइन का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिटकॉइन क्या करेगा? पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है, बगावत की तहरीकें चल रही हैं, केपी में, अपर केपी में तहरीके तालिबान चला रही है, और बलूचिस्तान में, बिटकॉइन उसको खत्म कर देगा। मतलब ये क्या यार बचकाना बातें हैं, क्या बेवकूफाना बातें हैं। कोई सोच, कोई साथ थोड़ी सी खुद ही वो अकल थोड़ी सी वो कर लेता है, थोड़ी सी सोच लेता है कि क्या बातें कर रहा है। अच्छा, अब ये इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप फिर दूसरा यार ये है कि आप उसको जैसे कि मैंने कहा कि क्या आप उससे कर लोगे बिटकॉइन, और बिटकॉइन का मसला ये है, जिस तरह मैंने एक आप देखिएगा मेरे वीलॉग पड़ा हुआ है कि बिटकॉइन के क्या ये पैसा है कि नहीं है, इज बिटकॉइन मनी और नॉट। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उस पे एक लिमिट है, बिटकॉइन पे 21 लाख है तकरीबन, और उसमें से 20 लाख जो है वो ऑलरेडी जो है वो माइन हो चुके हैं। तो अब 1 लाख बिटकॉइन रह गए। 1 लाख बिटकॉइन में से आप कितने माइन कर लोगे? पूरी दुनिया में माइन हो रहे हैं, पाकिस्तान कितने माइन कर लेगा? उसे आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। उससे आपकी क्या स्टेबिलिटी आएगी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी क्या आएगी? बल्कि उल्टा आप एक ऐसी दौड़ में लग जाओगे कि वो थोड़े से बिटकॉइन रह गए कि जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे हम निकालें। और वो ऐसा नहीं है कि आप कोई खुदाई करेंगे, मशीन लगाएंगे, या कोई कान बनाएंगे उसमें से निकालना शुरू कर देंगे। या आपको प्रोग्रामिंग के जरिए और वो एल्गोरिदम अप्लाई करने पड़ते हैं, बड़ी इसमें पावर लगती है, कंप्यूटिंग पावर लगती है, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और उसमें भी आपके कोई चांसेस ये नहीं है कि आप सक्सीड हों और आप बिटकॉइन माइन कर लें। ये याद रखिएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी देयर। सारी दुनिया में लोग प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं, बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैठेंगे। तो आपके पास क्या चांसेस? मुझे तो आज तक नहीं पता चला ना। ये जो साहब आए हैं बिलाल बिन साकिब, इन्होंने कुछ बताया कि यार बिटकॉइन जो अभी अब वो थोड़े बहुत रह गए हैं, उसमें से जब माइन करेंगे हमारा कितना चांस है कि उसमें से बिटकॉइन हम निकलवा भी सकते हैं, उससे हम कोई नए चीजें माइन भी कर सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि आप ये चीज भी याद रखिएगा कि बिटकॉइन रिजर्व जो बना रहे हैं, जो ऑलरेडी बिटकॉइन होल्डर्स हैं, ये बिटकॉइन रिजर्व बनाने के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, उसके पस मंजर में याद रखें, जितने अभी भी बिटकॉइन होल्डर्स हैं, लास्ट आखिरी 2-3 सालों में उन्होंने एक चीज किया, उन्होंने स्टेबल कॉइन की तरफ जा रहे हैं, और बिटकॉइन की उन्होंने बैकिंग की है। पहले तो ये था ना कि बिटकॉइन की कोई बैकिंग नहीं है, इसका कोई वो नहीं है कि यार ये किस चीज पे बेस करती है। वो जा रहे हैं, उन्होंने इसको स्टेबल कॉइन्स बनाया, और स्टेबल कॉइन्स मोस्टली वो डॉलर बैक्ड है। कहने का मकसद ये है कि जिनके पास बिटकॉइन है भी, वो भी डॉलर का सहारा ले रहे हैं, ताकि बिटकॉइन जो है वो उसकी वैल्यू, उसकी कदर कीमत जो है वो एक जगह पे रहे, मुस्तकिम रहे, और उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कदर हो। तो जब वो सारे ये कर रहे हैं, तो आप किस जगह पे जा रहे हैं हजूर? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब वो खुद जो जिनके पास बिटकॉइन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो लोग सारे जो है बिटकॉइन को बैक करने की कोशिश कर रहे हैं डॉलर से, ज्यादातर डॉलर से ही। तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम डॉलर से जा रहे हैं बिटकॉइन की तरफ, आखिर में आपको ये भी करना पड़ेगा कि फिर इसको बिटकॉइन का बैक करना पड़ेगा। और वजह उसकी ये है कि बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग्स में जाती है, अचानक ऊपर चली गई और एक दिन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बैठ गई। इस पे अभी हम बात करते हैं। तीसरी, कि जी हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जनाब अली जरूर जाएं। श्योर, आप ट्रेडिशनल एसेट से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बट देखिए यार बिटकॉइन रिस्की बहुत है।
अभी मैंने आपको एक मिसाल दिया बिटकॉइन का। जरा आप चार्ट निकाल के देख लेना कि 2008 से 2009 से जब शुरू हुआ और ये 2000 अब 25 तक उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, अब इट्स मोर देन $100,000 बिटकॉइन। लेकिन इशू ये है कि लॉजिक इसमें ये देने की मुझे ये बताएं कि आप उसकी वैल्यू उठा के देखें तो आप देखें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो अनलेस यू कीप इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और जैसा कि मैंने अपने वीलॉग में डिस्कस किया, डू वॉच इट। वो छोटा सा वीलॉग है 12-15 मिनट का, कि उसमें आप उसके बिटकॉइन की मेन वैल्यू उसकी ये है कि इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप इसको रखी रखें बहुत अरसे तक तो शायद इसकी वैल्यू बढ़ जाए और इसको बेच दें। ना वो ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होता है, ना इट्स यूनिट ऑफ अकाउंट। तो आप उससे क्या करेंगे? आप उसको आखिर में ये करेंगे, रखी रखेंगे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिस तरह हम प्लॉट खरीद के रखते हैं, जिस तरह गोल्ड खरीद के रखते हैं, जिस तरह शेयर्स खरीद के रखते हैं। तो आप उसके अलावा उसके साथ क्या करेंगे? तो वो ये है कि आपको 5-10 साल रखे रखे, यूड बी लकी। ठीक है, अगर उसकी कीमत ऊपर जाती जाए, चली जाए, ठीक है, वो आप यू वुड गेट लकी और आपको कुछ मिल जाएगा उसमें से, शायद आप बेच देंगे, लेकिन आखिर में आपको बेचना ही पड़ेगा डॉलर्स के लिए या किसी और करेंसी के लिए, क्योंकि इसके अलावा उसका कोई यूज है नहीं। सो इट्स और मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट, तो उस दिन जो है बिटकॉइन की वैल्यू $82,000 से, एक बिटकॉइन था $82,000 का। वो अचानक चला गया, शूट कर गया, वो चला गया 82,000 था नहीं, और 90, अब मुझे सही याद नहीं है, $85,000 का। वो शूट कर गया, $1 लाख से ऊपर चला गया एक बिटकॉइन। लेकिन विद इन अ वीक और टू वो वापस उसी $82,000 पे आ गया, $80,000 पे। तो ये देखें, इतनी ज्यादा जो वो वैल्यू की वो होती है ना, इट्स नॉट अ स्टेबल समथिंग, इट्स नॉट अ साउंड करेंसी, और इट्स नॉट अ साउंड एसेट, कि आप इतने एक हफ्ते दो में, और बल्कि एक दिन में भी कई दफा ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन की कदर जो है वो इतनी ज्यादा गिर गई है कि उसने तकरीबन, वो जो उसके होल्डर्स थे उनके लिए वर्थलेस हो गया था, यूजलेस हो गया था। तो ये चीजें, इसमें रिस्क बहुत बड़ा है। इस तरह का आप देखें, डॉलर जो है मिसाल के तौर पे, डॉलर के साथ कभी ये नहीं हुआ, ना गोल्ड के साथ इस तरह हुआ है कि वो इतनी ज्यादा उनकी वैल्यू एक दिन दो के अंदर जो है अचानक वो इतनी ज्यादा ये एक हफ्ते के अंदर गिर जाती है। डॉलर के साथ तो स्पेशली कभी ऐसा नहीं हुआ, आप चार्ट उठा के देख लें। तो आई डोंट नो कि आप डॉलर जब आपके पास होगा और अमेरिका के पास उनकी अपनी करेंसी है, तो क्या उनको जरूरत पड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो, ये शोशे वगैरह बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। उनको भी खुद नुमाई का बड़ा शौक है कि मैं जो है, मैं ऐसा स्मार्ट बंदा हूँ कि मुझ जैसा कोई है नहीं। तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया। अब दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, और हम भी पीछे उसके पड़ गए हैं कि जी बस बिटकॉइन रिजर्व होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इश्यूज की तरफ, पाकिस्तान के खास तौर पे, कि यार इसमें इशू क्या है। सबसे पहले एक इशू ये है कि आपकी जो है प्राइस वॉलेटिलिटी कम है, जो अभी मैंने जिक्र किया कि ये इसकी प्राइसेस जो है वो कितनी ज्यादा वॉलेटिल है। तो देखें जी, जहाँ पे मैंने जैसा कहा कि इसकी बड़ी हाईली वॉलेटिल वैल्यू है। ओवर टाइम आप देखें ना, जब से ये आया है 2008-9 से, तो इसकी वैल्यू वॉलेटिल सिग्निफिकेंट अप्स एंड डाउन, एंड ओनली इफ यू कीप इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप बहुत टाइम तक रखें, यानी 2008-2009 में या 2012-13-14 में लेके आपने रखा हुआ अभी तक, इसका कुछ भी नहीं कर रहे, बस आपके पास पड़ा हुआ है, इट हैज नो यूज, बस आपने एक जगह पे रख दिया अपने लैपटॉप पे, उसका वो हो गया कि खरीद के उसकी वो आपके एक वो दे देते हैं, एक एड्रेस दे देते हैं कि ये आपकी ये ओनरशिप का एड्रेस है। तो वो अपने पास आपने रखा हुआ है, बस सत्तू पी के सो जाएं, तो ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ओवर टाइम। लेकिन इसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो ओवर, अगर अब 2008 से लेके अब तक इधर तक पहुंची है, तो आगे जाके भी वो बढ़ती ही जाएगी। हो सकता है कम भी हो जाए, मैंने कहा कि इसमें स्विंग्स बड़े आते हैं। अब मसला ये है कि यार पाकिस्तान का इशू ये है रिजर्व्स का। रिजर्व आप किस लिए रखते हैं? रिजर्व आप रखते हैं मेरे भाई के, आपको दुनिया दो तीन बुनियादी मकसद है। एक, आपने इंपोर्ट की पेमेंट्स करनी होती हैं। दूसरा यह है कि रिजर्व आपने रखे होते हैं, तो एक किस्म का इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ होता है कि जी इनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो इसका इनकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, ये आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई आपको एक्सटर्नल शॉक लगे प्राइसेस का, कीमतों का एक्सटर्नल शॉक लगेगा कि जी वो इनके पास रिजर्व पड़े हैं, वो होल्ड ऑन कर सकते हैं। हमारे पास कौन से रिजर्व हैं यार? हमारे पास तो सारे बॉर्डर रिजर्व हैं, अपने कितने हैं? तो वो हमारी पेमेंट्स जो होती हैं वो बड़ी वो होती हैं, फ्रीक्वेंट होती हैं पेमेंट्स, हमने अपने कर्जों पे करनी होती हैं, हमने अपनी इंपोर्ट पेमेंट्स पे करनी होती हैं।
तो बिटकॉइन जो है वो तो आपने लंबे अरसे के लिए रखना है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पेमेंट्स के लिए। हमारे रिजर्व्स इतने हैं नहीं, हमारे पास कौन से 500 बिलियन 700 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स है कि बिटकॉइन लेके हम खरीद के एक साइड पे रख देंगे, चलो यार ये बढ़ती जाएगी तो ये कल को 2 लाख डॉलर एक बिटकॉइन का हो जाएगा तो हम इसको इस्तेमाल करके मजीद डॉलर कमा लेंगे। इस तरह हो नहीं सकता, आपके पास रिजर्व्स है नहीं, कहाँ से खरीदेंगे, किस चीज से बिटकॉइन खरीदेंगे। माइन करने की बात आई जो कि मैंने अभी जिक्र किया, तो भाई माइन करने का इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप माइन कर सकते हैं बिटकॉइन और आपके हाथ में बिटकॉइन आ भी जाएंगे। तो आपकी पेमेंट्स जो है वो, हमारी पेमेंट शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में आप क्या करेंगे, बिटकॉइन जो है वो पेमेंट्स के लिए आप अनलेस आप बहुत अरसे के लिए रखें तब कोई सेंस बनती है, लॉजिक बनती है, वैसे तो बनती भी नहीं है। अच्छा फिर उसमें अब पेमेंट्स की बात आगे चले, आपने पेमेंट्स का करना भी है फॉर सम रीजन, फॉर आर्ग्यूमेंट से आप कहते हैं कि नहीं जी बिटकॉइन खैर है शॉर्ट टर्म में भी हम इमीडिएट पेमेंट्स के लिए, ताकि हमें वो जो हमेशा से एक मसला रहा है कि जी हमारी वो डॉलर की पेमेंट्स, हमारे पास डॉलर इतने होते नहीं है कि वो हम अपनी इंपोर्ट्स पेमेंट कर सके, हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें इंपोर्ट्स पे बड़ा डिपेंडेंट है। तो इसीलिए फिर हम इंपोर्ट्स पे पाबंदियां भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से इक्तिसादी तरक्की की शरह भी जो हमारी गिर जाती है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, लेकिन हमारा ये मॉडल है। तो चले अगर आपने बिटकॉइन रख भी लिए और शॉर्ट टर्म पेमेंट के लिए रख भी लिए, एक और बड़ा मसला है, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा। कोई एक्सेप्ट नहीं करता बिटकॉइन के इंपोर्ट में पेमेंट। दो ममालिक थे मैंने आपको बताया, एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उन्होंने इसको ऑफिशियली अपनी एक करेंसी बनाया था और कहा था कि चले हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अगर पेमेंट्स में भी। एल सल्वाडोर ने गिव अप कर दिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वो, इट्स ऑफ नो कंसीक्वेंस, हमारी उनके साथ ट्रेड है भी नहीं। एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ हमारी क्या ट्रेड है कि उनको हम बिटकॉइन में पेमेंट करें, हमारी उनके साथ ट्रेड है नहीं। जिनके साथ हमारी ट्रेड है ज्यादातर, ज्यादा ले लें यूरोपियन यूनियन या मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरेबिया वगैरह, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, या चाइना ले लें, उनमें से कोई भी जो है बिटकॉइन को एज ए पेमेंट जो है इंपोर्ट जो हम मंगवाते हैं उसकी पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता। तो बिटकॉइन का आपने क्या करना है, आप पेमेंट के तौर पे तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो दैट लॉजिक ऑफ कीपिंग रिजर्व, वन ऑफ दोस मेन बेसिस ऑफ कीपिंग रिजर्व्स, चाहे वो डॉलर्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, इट गोज आउट ऑफ द विंडो इन केस ऑफ बिटकॉइन, क्योंकि पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा दूसरी चीज आगे जी, इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान, मैंने कहा कि हमारे रिजर्व अक्सर जो होते हैं वो किसी की फेवर होते हैं। अभी भी जो हमारे रिजर्व हैं ये ज्यादातर रोल्ड ओवर है, उसमें कुछ कैश, जो चाइना ने कैश रखवाए हुए, यूएई ने कैश रखवाया हुआ है, सऊदी अरब ने कैश रखवाया हुआ है, जिसमें माइंड यू हम पैसे देते हैं हर उस पे, वो इंटरेस्ट रेट पे लिए हुए हैं हमने, वो कोई मुफ्ते के कैश उन्होंने नहीं दिया हुआ कि जी वो उस पे इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है वो हम पे कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर आधे से ज्यादा जितने भी हमारे रिजर्व पड़े हैं अभी भी तकरीबन 13.5 के 14 बिलियन डॉलर, ये रोल्ड ओवर है, यानी ये कर्जे हैं जो कि हमने पहले अदा करने थे, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनके पैर पड़े कि जी अभी ठहर हमें टाइम देते 6 महीने 1 साल, तो उन्होंने कहा कि जी चलें ठीक है जी, इसको रोल ओवर कर दिया, साल थोड़ा सा हमें और टाइम दे दिया। तो आप क्या करेंगे यार, बिटकॉइन को रख के, बिटकॉइन रोल ओवर तो नहीं हो सकते, बिटकॉइन को कौन रोल ओवर करेगा, बिटकॉइन कोई इस्तेमाल करता ही नहीं है, ना किसी के रिजर्व में पड़े हुए हैं। तो हु वुड रोल इट ओवर, कोई गवर्नमेंट इसको लेती नहीं है, क्या करेंगे आप। अमेरिकन से आप मांगेंगे कि जी हमें कर्जे में बिटकॉइन दे दें, हमारी उसमें लिखवा दें, चाइना से मांगेंगे, अमेरिकन जो है अपना उन्होंने रिजर्व अभी बनाया उसमें 2 लाख है, उन्होंने अपने 2 लाख जो है उन्होंने बिटकॉइन रखवाए हैं, वो आपको कर्जा क्यों देगी बिटकॉइन का, चाइना आपको क्यों देगा, चाइना इस्तेमाल ही नहीं करता, सऊदी अरेबिया नहीं इस्तेमाल करता, उनके रिजर्व में नहीं है, तो आपको और क्यों कोई कर्जा देगा आपको, और फिर आप उसे कैसे रोल ओवर करवाएंगे। रोल ओवर उसके लिए कोई वो है नहीं, शराइत है नहीं, कोई लॉज है नहीं, कोई रेगुलेशन है नहीं रोल ओवर करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए। सो वो पेमेंट्स में इस्तेमाल नहीं होता, वो यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है, उसे कोई कोट नहीं करता आपकी प्राइसेस। अभी हम दुकान पे जाएं, जिस तरह के मैंने अपने वीलॉग में बताया है, बिटकॉइन का वीलॉग, कि उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, तो आप क्या करेंगे उसका, उसको आप कोड नहीं कर सकते कि जी आप किसी दुकान पे जाओ, के दुकान पे हम जाते हैं वो कहते हैं जी इतने की चीज है, 1000 रुपए की चीज है, 700 रुपए की चीज है, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी ये 1 बिटकॉइन की चीज है या अशारिया 30 बिटकॉइन की ये आपको पड़ जाएगी, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको। तो यही हाल रिजर्व्स का भी है, आप उसको रोल ओवर नहीं कर सकते, अगर उसको रिजर्व्स में रखवाएंगे भी तो उसका आप क्या करेंगे। तो ये और फिर अच्छा आते हैं और इश्यूज की तरफ, व्हिच आई हैव जॉटेड डाउन, जस्ट आई विल क्विकली गो थ्रू ये जितने रह गए हैं, कि जी एक आप गलत इंसेंटिव, रॉन्ग इंसेंटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देखें कि जी रॉन्ग इंसेंटिव इसमें क्या है। रॉन्ग इंसेंटिव इसमें ये है जनाब कि आप लोगों को क्या ये शुड़शुड़ियों के पीछे लगा देते हैं, क्या ये हर दूसरे रोज आपने छोड़ी होती है। देखें
सख्त मेहनत, इनोवेटिवनेस, जहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात आती है, प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी, खास तौर पे आपकी लेबर फोर्स की, आपके जो ह्यूमन कैपिटल है, लोग हैं आपके, उनकी जो स्किल है, उनकी तालीम है, उनकी इनोवेटिवनेस है, इनोवेशन, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट, और आपके हार्ड वर्क, आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, लेबर, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट। आप क्या ये शॉर्टकट्स के पीछे फिर रहे होते, कभी आप जनाब अली वो लहराना शुरू कर दें, वाह जी हमारे पास इतने ज्यादा वो पड़े हुए हैं, मादनी दौलत है। ये तो हम 1950 से सुनते आ रहे हैं यार कि हमारे पास बड़ी मादनी दौलत है। ये मुगालता पाकिस्तान की किताबों में हम पढ़ पढ़ के अभी भी वही है कि ये मादनी दौलत से माला माल। अरे भाई मादनी दौलत से माला माल है तो इतनी इंपोर्ट्स बाहर से क्यों मंगवा रहे हो, अगर इतनी मादनी दौलत पाकिस्तान में पड़ गई। अब फिर वो शोशा छोड़ दिया है। एक तो हमारे ये भी एक गेम चेंजर है, गेम चेंजर आ गया, सी पैक गेम चेंजर था, फिर किसी वक्त और गेम चेंजर आ गए। ये भी एक नया इन्होंने गेम चेंजर वाला शोशा छोड़ा, और इसका भी वही हाल होना है जैसे पहले वाले शोशों का हो चुका है। यार देयर इज नो इन सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, फॉर गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड दीज काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो आपको मैं ऑलरेडी कुछ गिनवा चुका हूँ। बिटकॉइन जो है वो उसका नेमुल बदल नहीं है। अगर आपने इक्तिसादी तरक्की अच्छी कंसिस्टेंट करनी है, आपने सही तरक्की याफ्ता लोगों को तरक्की याफ्ता डेवलपमेंट उसकी होनी है इस मुल्क की, और यहाँ पे जो है खुशहाली आनी है, तो वो बिटकॉइन से नहीं आएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वो बिटकॉइन या बिटकॉइन रिजर्व के करने से नहीं आएगी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और उसकी जो शोशा है, ये बिल्कुल फजूल बकवास है। और फिर इसमें एक और इशू ये देखिए कि ऑलरेडी पाकिस्तानी बहुत से जो है लाखों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बिटकॉइन खरीदे हुए हैं। और बिटकॉइन कौन खरीद सकता है और फिर बिटकॉइन माइन कौन कर सकता है? देखिए बिटकॉइन माइनिंग के लिए आपको प्रोग्रामर्स चाहिए टॉप ऑफ द लाइन, जो कि एल्गोरिदम्स को समझते हैं, जो कि बैठे रहे माइन करते रहे। फिर बिटकॉइन जो इसकी कीमत है वो कौन खरीद सकता है? बिटकॉइन सिर्फ वो खरीद सकता है जो बड़े वेल्दी हो, जिनके पास पैसे हो, जिनके पास एक्सेस सेविंग पड़ी हो। अब वेल्दी भी नहीं, अब बहुत से ऐसे आ गए कि आपने अशारिया 10% बिटकॉइन का खरीदना है या अशारिया 15%, वो उन्होंने वो फंड्स आए हुए हैं जो इस तरह की वो आपको ऑफर करते हैं। लेकिन इशू ये है कि इसके लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो देखें, the the possibilities are stacked against the middle and the poor class and in favor of the wealthy and those who know programming very well। ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं जो कि इससे सही फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास काफी पैसे हैं, जो कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो प्रोग्रामिंग जिनको बड़ी अच्छी आती है, वो भी पाकिस्तान में आपको कितने अच्छे प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे, कम ही है। तो ये फिर सारा सिस्टम जो है, ये इंसेंटिव ही गलत है। ये फिर इसकी एक इम्प्लीकेशन ये होगी, आप यार हार्ड वर्क को आप अपनी इक्तिसादी जो आप मॉडल चलाते जा रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, गलत एक मॉडल है, उसको खत्म करें, उसको सही करें। तो फिर आप जो है उसको आपको इस शोशों की जरूरत नहीं पड़ेगी बिटकॉइन वगैरह की। अच्छा चले आ जाते हैं फिर एक और आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा जी ये लेसन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मॉनेटरी इकोनॉमी जो इन्होंने एक वो दी है, यार इससे मॉनेटरी इकोनॉमी हमारी कैसी आएगी? आप बिटकॉइन अगर किसी से लेके रखते हैं, चले आप माइन करने, वो अलग बात है, लेकिन वो कितने आप माइन कर सकते हैं? दूसरा ये है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मैं पहले ही से जा चुका हूँ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की आप बिटकॉइन रिजर्व से कैसे कम करेंगे? इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेडिशनल एसेट लाइक गोल्ड एंड डॉलर आर बिकमिंग वीक रियली। और जैसा कि मैं कह चुका हूँ, वो तो वीक तो नहीं हो रहे, ये तो पता नहीं उसने एक शोशा छोड़ दिया। अब फिर और इसके अलावा फ्यू मोर थिंग्स मे बी बिफोर आई क्लोज इट डाउन, एंड वो थी कि जनाब अली एक और रीजन जो इन्होंने दिया हुआ था कि बिटकॉइन विल स्ट्रेंथन द डॉलर, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था और जो उनके व्हाइट हाउस के उस पे पड़ा हुआ है कि जी वो स्ट्रेंथन करेगा डॉलर को। यही लॉजिक है जी, वो स्ट्रेंथन करेगा रुपी को। भाई डॉलर की स्ट्रेंथ जो है ना, वो बिटकॉइन से नहीं आती। डॉलर की स्ट्रेंथ ना गोल्ड से आती है। उनके पास अच्छा खासा गोल्ड जो है फोर्ट नॉक्स में पड़ा हुआ है, 8,311 मेट्रिक टन अच्छा खासा गोल्ड है। वो कब से पड़ा हुआ है? डॉलर की जो स्ट्रेंथ है और डॉलर जो किंग है, वो इस वजह से नहीं है। डॉलर किंग इसलिए है कि अमेरिका की इक्तिसादी तरक्की की वजह से उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। डॉलर इसलिए किंग है कि अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट मार्केट सबसे बड़ी, सबसे इनोवेटिव, सबसे जदीद और सबसे डाइवर्सिफाइड है। फिर उनकी अमेरिका की अपनी एक स्टैंडिंग
है, क्रेडिबिलिटी है, उनकी बेहतरीन इकोनॉमिक मैनेजमेंट है कि वो सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो किसी वजह से, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने कभी हिस्टोरिकली दे हैव नेवर डिफॉल्टेड ऑन देयर डेट्स। अमेरिका के ऊपर बहुत डेट है। जब ये शुरू में 1776 में अमेरिका की पैदाइश हुई थी, अमेरिका एज अ नेशन फाउंड हुआ था, तब उस वक्त इनका डेट बहुत ज्यादा था और ब्रिटेन में और सारी दुनिया में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यार इतने डेट के साथ ये रह नहीं सकते, 3-4 साल 5 साल में खुद ही खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हुआ, इट सर्वाइव्ड एंड डिस्पाइट ऑल ऑड्स इसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। अब मिसाल ले ले स्पेन की, स्पेन ने तारीख में, उनकी अपनी तारीख में जो है वो तकरीबन 15-17 दफा वो डिफॉल्ट कर चुके। तो अमेरिका की एक क्रेडिबिलिटी है, उससे जो डॉलर की क्रेडिबिलिटी आती है, उनके इदारे हैं, उनकी मार्केट्स हैं, उनका एक नाम है, इस चीज से डॉलर की स्ट्रेंथ आती है। गोल्ड से नहीं आएगी, ना बिटकॉइन से आएगी, ये बिल्कुल गलत है। तो पैसे अगर पाकिस्तान बिटकॉइन रिजर्व बना भी ले, इससे रुपए की स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। रुपए जो है अगर वो इतना कमजोर पड़ता है, वो और हालात की वजह से ना मसाइल हालात जो है हमारे बुरे हालात जो है पाकिस्तान में, वो उसकी वजह से, हमारी पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से, हमारे यहाँ पे कोई इदारे नहीं है, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है, इस वजह से जो है वो रुपया जो है वो कमजोर पड़ जाता है। और कुछ ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। तो ये चीजें हैं कि जी आप इनको मद्देनजर रखें। और ये चीज जो है मुझे इस पे पहुंचाती है, इस कंक्लूजन पे पहुंचाती है कि इट्स अ रेड हेरिंग, इट्स फजूल का एक नया शोशा छोड़ा है जिसका आखिर में कुछ होना नहीं है। अगर आपको याद हो जब पीटीआई का वो आया था, तो उस वक्त एक उन्होंने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, मैं ए पॉलिटिकल हूँ, लेकिन उस वक्त एक वो आया था कि हम सॉवरन वेल्थ फंड बना रहे हैं, सॉवरन वेल्थ फंड, और वो मलेशिया और उसके स्टाइल पे उन्होंने कहा था। उस वक्त असद उमर साहब थे, उन्होंने कहा था, तो उस पर मैंने लिखा था, मैंने कहा था ये एक रेड हेरिंग है। वो जो आपको वो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, वो बुनियाद चाहिए होती है उसके लिए, वो पाकिस्तान में है नहीं। और फिर वो ही हुआ, वो उन्होंने सरकारी तौर पे एक कायम कर दिया गया सॉवरन वेल्थ फंड, लेकिन फिर उसका कोई पता नहीं लगा। वो 6 महीने के अंदर, साल के अंदर ही उसका कोई वो खत्म हो गया, न्यूज से ही चला गया। यही हाल जो हालात बता रहे हैं, यही हाल जो है बिटकॉइन रिजर्व्स का भी होना है। तो अर्ज ये है हमारे इकोनॉमिक डिसीजन में हमारे बड़ों से कि जी ये इन शोशों को छोड़े, ये शॉर्टकट जो है ना, गेट रिच बाय शॉर्टकट्स, ये काम नहीं होता, ये होता नहीं है, उल्टा अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। इन शोशों को छोड़े, इकोनॉमिक मैनेजमेंट अपनी बेहतर करने की कोशिश करें, ओवर द लॉन्ग टर्म खास तौर पे इदारों को देखें, अपनी ह्यूमन कैपिटल को देखें, अपने इकोनॉमिक मॉडल को देखें कि इसके साथ गलत क्या है। एंड सबको पता है, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल आउट देयर, लोगों ने बताया हुआ है। तो इन शोशों के पीछे ना जाएं, मेहरबानी करें, इस कौम पे रहम करें और हमारी जान छोड़ें। इसके साथ ही नाजरीन, होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। स्टे ट्यून, और भी आएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन होपफुली आप इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को ये कन्विंस करने की खुद भी कोशिश कामयाब होंगे कि इस शोशे के पीछे इसको इतनी ज्यादा कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।